तो ये देखिए हमारा न्यू सामान आ चुका है। तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। वेलकम टू जेबीजी। तो आज हम लोग असेंबल करने जा रहे हैं दोबारा से। जो ट्रक का क्लच खोले थे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था किस तरीके से इसका क्लच खुलता है। तो आज हम लोग इसको फिक्स करेंगे, दोबारा से फिट करेंगे। तो आपको दिखाते आइए किस तरीके से ये फिट होता है। तो ये रहा हमारा सेंटर प्रेशर प्लेट। ये रहा हमारा प्रेशर प्लेट जो कि आया है अपना रिलीज बेरिंग के साथ। अब ये है सेकेंडरी क्लच। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्लच। फर्स्ट ये फ्लाईव्हील के साइड में जाएगा। ये फर्स्ट क्लच है। फर्स्ट सेंटर प्रेशर प्लेट डालने के बाद ये इस तरीके से इसमें बैठ जाता है। ये देखिए ये इस तरीके से बैठ जाएगा। ये इसका क्लच है। तो चलिए अब हम लोग इसका फ्लाईव्हील को फिट करते हैं। फ्लाईव्हील तो नया नहीं है, तो टर्न किया हुआ फ्लाईव्हील अपने पास है, तो इसको ही फिट किया जाए। ये फ्लाईव्हील अपने जगह पे आ गया। तो अब इसको हम लोग पहले बोल्ट में लगाएंगे लॉक थ्रेड, उसके बाद सारा को फाइनल टाइट करेंगे। नाइना सा इसको इस तरीके से फिट करेंगे। यहाँ देखिए अब हम लोग जब खोले थे तो गन अपने फुल पावर पे था, लेकिन जब टाइट करेंगे तो इसको बस 1 नंबर पे करेंगे क्योंकि ये बहुत हेवी गन है। चलिए अब इसको हम लोग टाइट करते हैं। पहले मिला लो। ये हमारा टाइट हो गया। अब इसको एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसका ये जो फर्स्ट क्लच है इसको डालते हैं। ये हमारा टॉप पिनियन पुराना वाला हो गया। और उसके बाद इसको डालते हैं। ये डालने के बाद इसका सेकेंडरी क्लच, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है गियर बॉक्स साइड, मतलब ये बाहर की तरफ रहेगा, ये वाला फ्लाईव्हील की तरफ रहेगा। ये इस तरीके से रहेगा। तो जैसा कि अभी हम लोग इसका प्राइमरी क्लच डाल दिए हैं, ये सेकेंडरी क्लच डाल दिए हैं, ये है सेंटर प्रेशर। अब इसका मेन प्रेशर प्लेट को डालने जा रहे हैं। अब इसका मेन प्रेशर प्लेट को हम लोग डालते हैं अंदर। ये जो स्टड है, ये स्टड हेल्प करेगा इसको फिट करने में। ये देखिए ये सेंटर होने के बाद सबसे पहले हम लोग को इसका नट लगाना पड़ेगा। अब इसका नट लग गया है।
नट को फेस करने से पहले इसका जो बोल्ट है, सारा बोल्ट को हम लोग सेंटर कर लेते हैं। और लेकिन अब इसको हम लोग गन से टाइट नहीं कर सकते, इसको मिला करके हाथ से धीरे धीरे टाइट करना होगा, जिससे ये इक्वल बराबर अंदर जाए। चलिए अब इसको हम लोग पहले फेस करते हैं थोड़ा। सारा लोड नीचे है, इसीलिए स्टार्ट नीचे से करेंगे हम लोग। यहाँ पे लॉक होता है अंदर में, ये जो आप देख रहे हैं प्रेस किया हो, इसके अंदर एक लॉक है। अगर एक साइड टाइट करेंगे तो वो लॉक बाहर आ जाएगा, इसीलिए ज़रूरी है कि क्लच को फिट करते समय इसको मिला के टाइट करना पड़ेगा, एक साइड से टाइट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग का प्रेशर प्लेट है ऑलरेडी फेस हो चुका है। प्रेशर प्लेट कभी भी लगाइए तो हमेशा याद रखिए, ये जो फेस है ना, यहाँ ऊपर नीचे सब तरफ इसको लाजमी चेक करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका लोड के वजह से नीचे जो है ना, इसके अंदर जाता नहीं है, ऊपर रह जाता, जिसके वजह से फिंगर इक्वल नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश कर ध्यान रखिएगा कि ये लाजिम अपने जगह पे बैठे। तो अभी इसको हम लोग फेस करते हैं। फेस करने के बाद इसको टॉर्क देंगे। टॉर्क देने से ये फ़ायदा होता है कि सारा बोल्ट इक्वल टाइट हो जाता है। सारा बोल्ट फेस हो गया है। चलिए अब इसको हम लोग टॉर्क देते हैं। इसको टॉर्क देने, बहुत ज़्यादा टॉर्क देने की ज़रूरत नहीं है। 45 to 50 न्यूटन मीटर आप इसको आराम से दे सकते हैं। हम लोग 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क यूज़ करेंगे। टॉर्क कभी भी यूज़ करेंगे तो ऑपोजिट यूज़ करेंगे। जो नट है वो 15 नंबर है और जो बोल्ट है सारा वो 14 नंबर है। इस तरीके से एक्स के शक्ल में हम लोग इसको टाइट करेंगे। जिस बोल्ट को टाइट करेंगे उसके ऑपोजिट में जाएंगे। अब ये फाइनल हो गया। अब एक बार सारा राउंड चेक कर लेंगे। सारा टाइट हो चुका है। अब इसका टॉप पिनियन निकालते हैं। टॉप पिनियन निकालने के बाद आइए अब आपको हम दिखाते हैं इसका सेंटर। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा बेहतरीन तरीके से सेंटर है। और ये जो फिंगर है, फिंगर को आप देख सकते हैं ये एकदम इक्वल है। तो इसीलिए कभी भी कोशिश करिए कि इसको जब टाइट करें तो टॉर्क हैंडल से टाइट करें, ताकि इसका जो ये फिंगर है, ये फिंगर पूरी तरीके से इक्वल हो। जब फिंगर आपका इक्वल होगा तो क्लच रिलीज बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। हाँ, जब ये हो जाएगा, आपका फिंगर हो गया आपका सेट, उसके बाद ये बटन आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बटन है, इसको आपको लाजमी से टाइट करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये जो मूव हो रहा है, आप देख सकते हैं ये जो मूव हो रहा है, ये मूव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग अंदर प्रेस करके टाइट करेंगे, जिससे ये टाइट हो जाएगा। 4 है, 4 बटन, चारों को टाइट करने का, चारों टाइट कर दीजिएगा। जब ये टाइट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना गियर फिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका गियर को उठाते हैं, इसको डालते हैं और इसके अपनी जगह पे, क्योंकि हमारा क्लच ऑलरेडी फिट हो चुका है। वेंकी देखो, डाउन कर रहे, पुश करेगा, पुश करके रखो। हाँ,
तो जैसा कि अभी हम लोग ऑलरेडी क्लच फिक्स कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा। क्लच फिक्स करने के बाद वो जो हम आपको 4 बटन के बारे बताए थे उसको ज़रूर से ज़रूर टाइट रखिएगा। अगर उसको टाइट नहीं रखिएगा तो आपका क्लच रिलीजिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब हम लोग अपना क्लच को देखते हैं। क्लच दबाने के बाद ये देखिए हमारा गियर कितना प्यार से आ रहा है। ये हमारा रिवर्स गियर हो गया, ये अपना डायरेक्ट हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये फिलहाल अभी लो में है। और जब हाई के लिए ये जो बटन आप देख रहे हैं ये लो में है, जब इसको हम ऊपर उठाएंगे ये हाई में आ गया है। हाई में आ गया तो इसको लो करेंगे। तो सबसे पहले लो चेक करने का कि सारा गियर लो का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए सारा आ रहा बेहतरीन तरीके से। अब इसको ऊपर उठा लेंगे। अब इसको ऊपर उठा के अब चेक करेंगे। सारा गियर आना चाहिए आराम से। अब देख सकते हैं कितना आराम से सारा गियर आ रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, JBG टीम को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज।